श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक है 8वां। गीता विमर्श पुस्तक से। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। इसके पहले श्लोक में अर्जुन ने अपना समर्पण प्रभु के समक्ष कर दिया था। भले ही वाणी से किया था, अंदर से अभी पूरी तरह समर्पित नहीं हुए थे, लेकिन भगवान ने उनकी वाणी को ही मान लिया। जैसे नारद जी ने कहा था, जब भगवान से उनकी सुंदरता मांगने गए थे, रमा राजकुमारी से ब्याह करने के लिए, कि जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। दास मैं हूँ आपका, आपके शरण हूँ। जिस प्रकार से मेरा हित हो वही आप करें। क्योंकि सत्संग किया था इतना, तो उसका प्रभाव तो था, वाणी में था, अंदर भी था बहुत कुछ। लेकिन उस समय उनके अंदर तो भाव कुछ और ही था कि जल्दी से हमें भगवान का रूप मिल जाए और हमारी रमा राजकुमारी से शादी हो जाए। लेकिन भगवान ने, उन्होंने जो कहा, जय विधि होए वही आप करें। तो भगवान भी कहते हैं, जय विधि होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नयान कछु, वचन नम्रसा हमार। मैं सत्य ही कहता हूँ, झूठ नहीं कहता। जिसमें तुम्हारा हित होगा, परम हित होगा, मैं वही करूँगा। तो परम हित जिसमें था वही रूप उन्हें दे दिया वानर का। तो इस प्रकार भगवान ने यहाँ पर अर्जुन ने जो वाणी से समर्पण किया था उसी को पकड़ लिया और उसी के अनुसार उन्हें शिक्षा देने लगे। अर्जुन ने कहा कि मैं आपकी शरण हूँ, मुझे साधिए, साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। और इतना कहकर अर्जुन फिर थोड़ी सी बात और कहने लगे। शरण में तो हूँ, पर बात ये है कि मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि यह शोक जो मेरी इंद्रियों को सुखाए चला जा रहा है, वह इस भूमि के शत्रु रहित अकंटक संपन्न राज को प्राप्त करके अथवा देवताओं के अधिपत्य को प्राप्त करके भी दूर हो पाएगा। आप कह तो रहे हो कि युद्ध करो, राज्य मिलेगा, सुख भोगोगे, लेकिन इनको मार करके
मैं ये देख रहा हूँ कि जो इनके मारने का दुख होगा, जो शोक होगा, वो कितना भी निष्कंटक राज्य हमें मिल जाए, यहाँ तक कि इंद्र का भी राज्य मिल जाए, वहाँ के भी सुख मिल जाएं, भोग मिल जाएं, तो वे भी मेरे इस जो अर्जुन समझ रहे हैं जघन्य पाप को करने के उपरांत जो शोक होगा वो दूर नहीं हो सकता। कितना ही बड़ा राज्य हमें मिल जाए, चाहे इस पृथ्वी का, आप पृथ्वी की बात कर रहे हैं, और हमें तो इंद्र का भी राज्य मिल जाए तो भी हमारा ये शोक दूर नहीं होगा। ये बात मैं आपसे फिर कहता हूँ। अर्जुन अपने शोक की गहराई को प्रकट करना चाह रहे थे। संसार के सुख भोग इस लगी चोट को न भुला सकेंगे, कितना भी मिल जाए, ऐसा वो अर्जुन ने कहा। इस युद्ध की संभावना मात्र ने उनके भीतर गहरे विषाद को उत्पन्न कर दिया। सोच करके ही वो भयभीत हो गए, कंपित हो गए कि इसका कितना भयानक परिणाम होगा, कितने लोगों की मृत्यु होगी। तो वो इस संभावना से बहुत गहरे विषाद में पहुंच गए, जो कि किसी भी प्रकार से भुलाया नहीं जा सकता था। भगवान भले ही कह रहे राज्य मिलेगा, सुख भोगोगे, लेकिन वो मिलने पर भी मेरा ये शोक दूर नहीं होगा। अर्जुन अपनी बात रखते हैं। हृदय पर लगी चोट को संसार के सुख भोग में व्यक्ति भूल जाता है। कितने जीवन में थपेड़े आते हैं, कितना अपमान होता है, वियोग होता है, संघर्ष कितने जीवन में आते हैं, लेकिन फिर उसी गृहस्थी में रहकर, लोगों के बीच में रहकर सुख आदि भोगने में लग जाता है, और वे चोटें, वे विषाद हल्के होते चले जाते हैं और धीरे धीरे वो भूल जाता है। परंतु जब चोट अति गहरी होती है तो वह किसी भी तरह से भुलाई नहीं जा सकती। कोई छोटी सी चोट को बहुत बड़ी मान लेता है, छोटी प्रतिकूलता को ही बहुत बड़ी मान लेता है, और वो जीवन भर नहीं भूलता, कितना भी किसी के द्वारा सुख क्यों न मिले, और कोई भूल जाता है, बड़ी से बड़ी बात को भी भूल जाता है। तो परंतु चोट अति गहरी होती है तो वो किसी भी तरह से भुलाई नहीं जा सकती। तमाम राजा लोग कितने युद्ध करते थे, कितनी मार काट करते थे, और फिर अपना राज्य प्राप्त करके, विजय प्राप्त करके सुख भोगने में लग जाते थे। उनको पता ही नहीं लगता था कि हमने कितने लोगों को मारा है। अशोक ने जो राज्य प्राप्त किया था इतिहास में, सम्राट अशोक, उन्होंने कितनी हत्याएं की, और वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत बाद में उनके अंदर दया भाव उत्पन्न हुआ, और जो अर्जुन है वो अभी बिना युद्ध के ही इस युद्ध के परिणाम को देखकर, सोचकर भयभीत हो रहे हैं। तो अर्जुन पर वास्तव में बहुत गहरा असर हुआ था इसके परिणाम को सोच करके। उसके अंग शिथिल हो गए थे, दिल बैठने लगा था, उसकी खुशी समाप्त हो गई थी कि जो आया था कि मैं इनको मार दूंगा और अपना राज्य प्राप्त करूंगा, ऐसा सब सोच के ही युद्ध के मैदान में आए थे। लेकिन इतना सब कुछ देख करके, सेना जो लगी है, इतनी बड़ी सेना को देख करके सब अभी सब मृत्यु को प्राप्त होंगे, तो वो जो आने का उत्साह था वो समाप्त हो गया। उत्साह जाता रहा था। अर्जुन राज्य को पाकर, ऐसा राज्य जिसमें कोई विरोध करने वाला नहीं, जो सर्वथा संपन्न है, सब प्रकार से धन धान से पूर्ण था, और कोई
उसमें विरोध भी नहीं करेगा। सारे ये जो अत्याचारी थे, अधर्मी थे, वे सब तो मारे ही जाएंगे। ऐसा राज्य उसके बाद उनको मिलेगा। उसे भूल जाने की आशा करे तो यह भी उसके लिए संभव न दिखाई देता था। कितना सबको मिल जाएगा हमें राजपाट, और वो दुख को भूल जाएगा, विषाद को भूल जाएगा, जो कुछ ये युद्ध का परिणाम हुआ है वो सब बिसर जाएगा, भूल जाएगा। तो ऐसा भी उसे नहीं दिख रहा था। इतना ही नहीं, यदि उसे देवताओं के अधिपति इंद्र की पदवी भी मिल जाए तो भी उसे दुख न भूलेगा, ऐसा वो सोच रहे थे अर्जुन। जिसके अंदर उच्च चेतना का विस्तार होने लगता है तो वो संसारिक भोगों में उसका राग धीरे धीरे कम होता चला जाता है। महाराज जी लिखते हैं, कठोपनिषद में यम नचिकेता का उपाख्यान है। यम से नचिकेता ने जो 3 वर पाए थे, उसमें से तीसरे वर में उसने आत्मज्ञान को मांगा। संसारिक व्यक्ति होता तो सब कुछ यही दे दो, यहीं का मांगता रहते, सारे तीनों वरदान समाप्त हो जाते इसी में। तो तीसरा वरदान उन्होंने आत्मज्ञान, जो कि जीवन का परम लक्ष्य है, इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है। नचिकेता को यम ने तरह तरह के प्रलोभन दिए कि अनंत वैभव ले लो, सुख भोग, लंबी आयु, पुत्र पौत्र सभी ले लेने को कहा, और उस ज्ञान को न मांगने के लिए कहा, प्रेरित किया। परंतु नचिकेता प्रलोभन में नहीं आया। बाली को भगवान ने कहा था कि तुम्हारे हम प्राण रख सकते हैं, तुम्हें बचा सकते हैं, जब घायल हो गए थे बाली। तो उन्होंने कहा कि बाली ने कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कई आवत नहीं। इतना सब कुछ करते हैं, सब कितना मुनि लोग यत्न करते हैं, और अंत में राम कहते नहीं बनता। सोई मम लोचन गोचर आवा, बहुरी की फिर बनावा। तुम्हारा कभी ऐसा बन सकता है? तो इस प्रकार का नचिकेता प्रलोभन में नहीं आए। अंत में यम ने उनकी दृढ़ता का आदर किया और सहर्ष ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। महाराज जी कहते हैं, जब तक हमारे भीतर की पुकार, भले ही वो गहरे विषाद के रूप में जगी हो, पुकार भगवान की ओर तकने की, आत्म कल्याण की पुकार, भले ही वो गहरे विषाद के रूप में जगी हो, संसारिक दुखों से उत्पन्न हुई हो, इतनी बड़ी ठोकर लगी हो कि वो संसार के सुख से, राग से वो अनासक्त हो जाए, ऐसी अरे सब बेकार है, सब माया मोह है, सब कोई नहीं अपना है, एक परमात्मा ही अपना है, उसी का सहारा सच्चा सहारा है। तो अपिचेतुषु दुराचारो भस्तो माम नन्य भाग, भस्ते माम नन्य भाग, साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसितो ही सा। कितना भी दुराचारी क्यों न हो, यदि वो मेरी शरण में आ जाता है और उसमें यह निश्चय दृढ़ हो जाता है कि प्रभु के शरण में ही कल्याण है, तो मैं उसे साधु बना देता हूँ। यह दृढ़ निश्चय हो जाए कि वास्तव में प्रभु का ही सहारा सच्चा सहारा है, उसी की शरण में आने में ही हमारा कल्याण। तो जब तक हमारे भीतर की पुकार, भले ही वो गहरे विषाद के रूप में जगी हो अथवा बुद्धिगत जिज्ञासा से उदित हुई हो, बुद्धि में आया है इतना सब कुछ सुनने में, सत्संग सुनने में, शास्त्र शास्त्रों के अध्ययन से, कि नहीं वास्तव में ये सब संसारिक नश्वर हैं, जितने भी भोग हैं वास्तव में
जो परमात्मा है वही सत्य है, उसी का आनंद सत्य है, उसी की प्राप्ति में ही सब कुछ है, पूर्णत्व है। तो इस प्रकार बुद्धिगत जिज्ञासा भी जग गई हो, या विषाद के रूप में संसार से उसका राग समाप्त हो गया हो, सब बेकार है, कोई नहीं है साथ देने वाला, कुछ भी नहीं, सब छूटने वाला। उदित हुई हो, इतनी गहरी न हो कि संसार की कोई भी प्राप्ति उसे शांत न कर सके। जब ऐसी पुकार जग जाती है कि कितने भी संसार के प्रलोभन मिल जाएं, सुख मिल जाएं, वो उसके पुकार को शांत नहीं कर सकते हैं, तब हम वास्तव में प्रभु पथ के पात्र बनते हैं, इसके पहले नहीं बनते। जब ऐसी पुकार हमारे अंदर जगती है कि हे प्रभु, हमारे अंतर आत्मा में ऐसा उद्वेग उत्पन्न कर दो कि वो तब तक शांत ना हो जब तक कि मैं आपको पूरी तरह से प्राप्त ना कर लूँ। शांत ना हो तब तक शांत ना हो, कितना भी कुछ मिल जाए, वो पुकार न शांत हो कि महल अटारी धन दौलत में उलझ गए, फंस गए, परिवार आदि में भूल गए भगवान को, भगवान ने दे दिया इतना सब कुछ और इसी में रहो। जैसे सुदामा को मिला, सब भगवान ने दिया, तो उन्होंने क्या विनती की, सब कुछ आपने दिया है प्रभु, मेरा मन कभी भी आपसे अलग ना हो, सदा आप में ही अनुरक्त रहे, इन भोगों में कभी भी लिप्त ना हो, ऐसा वरदान। जब किसी भी कारण से हमें बेचैनी हो, जिसे संसार की कोई वस्तु अथवा स्थिति शांत न कर सके, तभी हम इस अति मानव पद के लिए प्रवेश पात्र होते हैं। सब कुछ है, सारे सेट हैं घर में, लेकिन फिर भी मन अपसेट है, आत्मा को शांति नहीं है। यानी आत्मा जग गई है, वो इन घास पत्ती कूड़ों से वो संतुष्ट नहीं होती, सांसारिक भोगों से। उसे तो और कुछ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए, भगवान से अनुराग चाहिए। तत्व का यूं विनिश्चित विलय तत्व में, और विलय के बिना न पल चैन पाए। तो जब ऐसी पुकार जग जाती है जिसे संसार की का कोई भी प्रलोभन शांत नहीं कर सकता है, तभी इस अति मानव, मानव तो सामान्य मानव, अति मानव जिसके अंदर उच्च चेतना जागृत हो गई, वो अति मानव पद के लिए प्रवेश पात्र होते हैं। तब हम इस मार्ग पर कदम रखने के योग्य होते हैं। वो मनुष्य भाग्यवान होते हैं जिन्हें इस प्रकार की चोट लगती है। पड़े बिना कस ठोकर उगरे, बंद नयन जो कान किया है, प्रतिकूल कृपा प्रभु माथे टेको, और ममता बस कल्याण किया है। महाराज जी कहते हैं, मनुष्य सामान्य चोटों को भूल जाता है और वो पाठ पढ़ता ही नहीं, सीखता ही नहीं प्रतिकूलताओं से। क्या अपना है, क्या लेके जाएंगे, कहाँ जाना है, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, ये सब पाठ परिस्थितियाँ हमें पढ़ाती हैं। लेकिन फिर जरा देर के लिए मन मैला होता है और फिर उसी में लग जाते हैं, प्रभु की ओर तकते ही नहीं, उनका ध्यान आता ही नहीं। तो मनुष्य सामान्य चोटों को भूल जाता है और पाठ पढ़ता नहीं। अगर सामान्य से नहीं पढ़ोगे तो कस के चोट लगेगी, पढ़े बिना कस ठोकर उगने, कस जोर से जब चोट लगेगी तब पढ़ोगे, एक बार में नहीं पढ़ोगे। फिर दोबारा वही पाठ पढ़ाएंगे, फिर पढ़ो। बुद्धिमानी इसी में है कि एक बार में ही पढ़ लो।
तो समता का पाठ, समर्पण का पाठ। हम बहुत कुछ सोचते हैं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, लेकिन अंदर एक भय रहता है कि कहीं जो सोच रहे हैं ऐसा ना हो। वो किसका भय है? वो परमात्मा की इच्छा का है कि उसकी इच्छा सर्वोपरि है। हम कितना भी सोचें, होगा वही जो मंजूर खुदा होता है। तो ये एक भय बना रहता है, वो उसी का भय, उस सत्य का भय। मनुष्य सामान्य चोटों को भूल जाता है, वो पाठ ही नहीं पढ़ता, जैसा सोया और फिर जग कर फिर सो जाता है। थोड़ी सी देर चेत आई और फिर उसी में लिप्त हो गए संसार में। वैसा वो चेतता हुआ भी नहीं चेतता। इतनी गहरी प्रतीति विकास की एक आवश्यक अवस्था पा लेने पर ही संभव होती है। तो बार बार चोटें लगेंगी, नहीं पाठ पढ़ते, तो जब विकास की एक अवस्था, ऊंची अवस्था में पहुंच जाते हैं, जैसे आम एक परिपाक की अवस्था पे ही उसको पाल पे रखा जाता है, पहले रखे तो सड़ जाता है। तो इसलिए जब उसमें एक दैवी गुण कुछ अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं, सतोगुण कुछ बढ़ने लगते हैं, उच्च अवस्था आती है कुछ, तब वो उसके अंदर ये समझ आती है कि वास्तव में सत्य क्या है, हम किसके अंश हैं, हमारा अपना कौन है। जिसको हम संसार में अपना अपना कहते हैं, ये सब हमारे अपने नहीं है। वास्तव में ये सब शरीर के नाते से अपने हैं, और शरीर नाशवान है, और हम है आत्मा, हम भगवान के अंश हैं। वो नित्य है, तो नित्य का साथ करेंगे तो ही नित्य रहेंगे, तभी अपना बोध होगा। इतनी गहरी प्रतीति विकास की एक आवश्यक अवस्था पा लेने पर ही संभव होती है। सब नहीं ऐसी अवस्था को आरंभ से ही पा लेते हैं, विकास करते करते, अनुभव सीखते सीखते, संसार के अनुभव से हमारे अंदर ज्ञान आता है। जो परिस्थितियाँ आती हैं उनसे हम सीखते हैं। एक बार में सीखे चाहे 4 बार में सीखे, सिखाती तो वो हमें ही है, सिखा के ही छोड़ेंगे। और ऐसी प्रतीति के उपरांत व्यक्ति फिर दुनिया के भोगों में पहले की भांति चेष्टा करने पर भी अपने को खो नहीं सकता। जब एक विकास की उच्च अवस्था में पहुंच जाता है तो फिर कितनी भी उतार चढ़ाव आए, फिर वो उनसे सुख और दुख का अनुभव नहीं करता है, उनसे अपना एकत्व तो नहीं करता है, उनसे अलगाव ही रखता है। वो सब चौबे जी 26 जी ही बनते हैं, चाहे अनुकूलता है चाहे प्रतिकूलता है, दोनों में वो अपना विकास करता है। अनुकूलता में भी प्रभु की कृपा है और प्रतिकूलता में भी हमारे ही संस्कार क्षीण हो रहे हैं, किसी का कोई दोष नहीं, दोनों में वो आगे बढ़ता है। वही दृष्टि पूरी है जो सुख और दुख दोनों को प्रभु का मंगलमय विधान देखती है। महाराज जी कहते हैं मंगलमय विधान है, आगे बढ़े और बढ़ता चला जाए। सांसारिक सुखों की मिठास समाप्त हो जाती है, फिर वो इंद्रियों में जो सुख विषयों के माध्यम से मिलता है उनसे वो सुखी और दुखी नहीं होता है। तो वो शरीर की पुष्टि के लिए, शरीर को बनाए रखने के लिए भोगों को स्वीकार करता है, ताकि वो अपना कल्याण कर सके, जन का कल्याण कर सके, संसार की सेवा कर सके। इसी तरह से उनको भोगों को वो स्वीकार करता है। ऐसी अवस्था होने पर भी जो हौसला करके आगे नहीं बढ़ते, उनके जीवन में निष्ठुरता आती है। जब संसारिक भोग नीरस लगने लगे तो फिर प्रभु का रास्ता पकड़ना चाहिए, और यदि नहीं पकड़ते हैं तो जीवन निष्ठुर हो जाता है, नीरस हो जाता है।
न विकास ही कर पाता है, न विलास ही कर पाता है। तो नीरसता होती है और शून्यपन होता है, जीवन उद्देश्यहीन प्रतीत होता है। और अगर संसारिक भोग में लगे तो चलो ये सब करके हम सुख का अनुभव कर रहे हैं, खा रहे हैं, पहन रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं, सब इसमें भी थोड़ा सांसारिक सुख ही ले रहे हैं। और जब इसमें नहीं सुख का अनुभव कर रहा है, इनसे विरक्त हो गया, तो प्रभु में अनुरक्त होना चाहिए, नहीं तो जीवन नीरस हो जाता है, उद्देश्यहीन हो जाता है। क्योंकि पहले वाले उद्देश्य पागलपन दिखते हैं कि पहले क्या उद्देश्य थे कि बहुत बढ़िया खा लें, बहुत बढ़िया पहन लें, बहुत महल हो जाए, मकान हो जाए, धन दौलत हो जाए, यही सब। लेकिन जब एक विकास की उच्च अवस्था में पहुंच जाते हैं तब ये सब जीवन का उद्देश्य उसका नहीं रह जाता, निस्सार दिखते हैं। और नई कोई पकड़ यदि पैदा नहीं हुई तो जीवन उद्देश्यहीन हो जाता है। अर्जुन को भगवान ने प्रलोभित करने की चेष्टा की थी कि भाई राज्य मिलेगा, बहुत आराम से रहोगे, कोई तुम्हारा शत्रु नहीं रहेगा, निष्कंटक रहेगा। उसे भड़काया भी, उसकी भर्त्सना भी की, कायर हो और नपुंसकता को मत प्राप्त हो, परंतु सब बेकार रहा, कहना सुनना। वो अपनी बात पे अर्जुन अड़े रहे, नहीं युद्ध नहीं करूँगा। ऐसा वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ सांसारिक लोभ नहीं है हमारे अंदर, मुझे राज्य या ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो बस ये सब पाप दिखता है, शोक इसमें हमें प्रतीत होता है। इसका अर्थ केवल मात्र यही था कि अर्जुन अध्यात्म योग के लिए उचित पात्र था। सांसारिक प्रलोभन उसके अंदर की इस पुकार को शांत नहीं कर सकते थे। सांसारिक वस्तुओं की कीमत उसके मन से उतर चुकी थी, वह प्रारंभिक अवस्था में पास हो गया था। भगवान ने देखा कि ये किसी तरह मानने के नहीं हैं और ये अपना कल्याण चाहते हैं, जिसमें मेरा कल्याण हो ही तो वही बात कर रहे हैं, इसके साथ युद्ध कर रहे हैं। वहाँ विजय की मांग नहीं कर रहे, वहाँ कह रहे कल्याण हो, नहीं कह कि ऐसा कुछ बताओ कि मैं जीत जाऊं, नहीं, कुछ यक्ष या शानिश्चितम ब्रूहितम, जिसमें मेरा कल्याण। इसके साथ ही साथ वो ग्रहणशीलता से संपन्न था, ग्रहणशीलता थी, जो भगवान कह रहे हैं उसे सुनते थे और फिर अपनी बात को भी रखते थे कि देखो मेरे अंदर और ये शंका है, फिर और ये शंका है, और भगवान से प्रश्न पूछते, भगवान उनके सभी शंकाओं का समाधान करते। हम सबकी शंकाएं हैं, अर्जुन के माध्यम से समाधान होते, तो उसमें ग्रहणशीलता थी। भगवान की बात काटते नहीं थे, सुनते थे, लेकिन शंका का समाधान चाहते थे। श्री कृष्ण पर उन्हें खूब श्रद्धा भी थी, आदर करते थे कि हमसे अधिक बुद्धिमान है, तभी तो उनसे कहा कि मुझे रास्ता बताइए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ। उन पर वो भरोसा भी करते थे, उनके बताए पथ पर चलने के लिए वो तैयार भी थे। हाँ ठीक है, चलेंगे, आप बता रहे हो, लेकिन ये समस्या है, ये समस्या। हम देखते हैं जब तक ये सभी प्रकट नहीं होता तब तक भगवान आत्मा की चर्चा बिल्कुल नहीं करते। क्या नहीं होता? ग्रहणशीलता नहीं होती, श्रद्धा नहीं होता, श्रद्धा और भरोसा नहीं है, और जो कह रहे हैं उस पर चलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये चारों बातें जब तक नहीं होंगी तब तक बोधवान का मुंह नहीं खुलता है, कोई राय नहीं देगा, सहमति नहीं बताएंगे अपनी। तब तक भगवान ने आत्मा की बिल्कुल चर्चा नहीं की, केवल मात्र दुनियादारी की बात की, राज्य मिलेगा, सुख भोगो, यही सब उनको प्रलोभन कर रहे थे। कायर हो, कायर मत बनो, है, यह उनके बस की बात नहीं है। बोधवान का मुंह ही नहीं खुल सकता अपात्र के आगे। पात्र का पात्रत्व तो मुख प्रेरणा होती है बोलने के लिए। जब कोई लेने के लिए तैयार है, ऐसे अपना पात्र का मुंह सीधा किया है, तभी जो है दूसरा जो उड़ेल रहा है तभी वो उड़ेलेगा, उसमें आएगा। तो हमें अपना बर्तन तो सीधा करना चाहिए, ग्रहणशीलता लानी है, आदर है, श्रद्धा है, और उन पर भरोसा चाहिए। उनकी बातों को सुने और चलने के लिए सत्शास्त्रों में जो कहा जा रहा है, गुरु की बात, उनको उन पर हम अमल करें, चलें, तभी तो हमारा कल्याण होगा। जब हम पात्रत्व के लक्षणों को जिनका ऊपर वर्णन किया गया है समझ लेते हैं
तो यह समुचित प्रतीत होता है कि पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया। विषाद है तभी तो योग होगा। जब दुख आएगा तब भगवान की शरण आता है। जब सब विधि जाने से मरना तब ताके से रघुनायक चढ़ना। कहीं कोई रास्ता नहीं मिलता तब भगवान की शरण आए। सारे सहारे, जैसे द्रौपदी का था, अनेक उदाहरण है शास्त्रों में। गज का था। पात्रत्व का अचूक लक्षण है तो योग ही आधारशिला है। ये पात्रत्व का लक्षण है, यह योग की आधारशिला। विषाद से ही बहुत लोग जो है ज़्यादातर दुख से ही इस रास्ते पर आते हैं, भगवान के रास्ते पर। आसक्ति की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है वैराग्य। यह उत्पन्न होता है चोट लगने से, विषाद से। वैराग्य कब आएगा? इसका सहारा किया, उसका सहारा किया, धन का सहारा किया, अपने बल का सहारा किया, सब कुछ सहारा किया, पर सब तरफ से ठोकर मिली, कहीं कोई सहारा नहीं मिला, तब दुख, अत्यंत दुख, शोक होता है अंदर। फिर एक आपका ही सहारा। तो ऐसा विषाद जब चोट लगती है, जिसको हमने बहुत अपना समझा है, अब चोट उधर से लगी, अपना बहुत घमंड किया है कि हमारे पास बहुत धन का है, शरीर का बल है, ये भी बीमार हो जाता है, धन भी चला जाता है, तब दुख होता है, विषाद होता है। तो एक सच्चा सहारा प्रभु का ही। जो आए और चला जाए वो शमशान वैराग्य है, परंतु जब वह स्थिर होता है तभी उसमें रचनात्मक संभावना उत्पन्न होती है। फिर सोए और जगे से फिर ये पुकार नहीं जगती है कि चोट लगी और फिर सोए और फिर जागे और फिर सो गए। तो जब ये स्थिर होती है कि आ गए भगवान की शरण में, तो फिर छूटा ही नहीं वो रास्ता, पकड़ लिया प्रभु की शरण, तो वही स्थिर वैराग्य है। शमशान में जाते हैं, देखते हैं मर गए लोग और फिर जरा देर सब बेकार, फिर आके उसी गृहस्थी में लग जाते। तो ऐसा वैराग्य नहीं चाहिए शमशान, स्थिर वैराग्य। जब वैराग्य केवल नकारात्मक होता है अथवा नकार प्रदान होता है, कुछ नहीं है, और प्रभु के चरणों में राग को पैदा नहीं करता है, उधर भगवान की ओर नहीं आता है, संसार सब बेकार है, यही इतना ही सोच लेता है, तो वो विषाद, फिर वो भगवान के चरणों में राग नहीं पैदा करता, तो वो बेकार है। वो विषाद और वैराग्य धन्य है जो प्रभु चरणों में स्थिर राग को पैदा कर दे। ऐसी चोट लगी, ऐसा विषाद आया कि भगवान की शरण में आए तो फिर बढ़ते ही चले गए, फिर छोड़ा ही नहीं ये रास्ता, और दिन दिन अनुराग प्रभु के चरणों में बढ़ता गया। या अनुरागी चित्त की अब गति समझे नहीं कोई, और जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। बिहारी जी का दुआ। तो वह विषाद और वैराग्य धन्य है जो प्रभु चरणों में स्थिर राग पैदा कर दे और व्यक्ति को हमेशा विषाद की संभावना से परे कर दे। जो भगवान की शरण में आता है उसे दुख प्रतीत ही नहीं होता, वो भी उसे प्रभु की कृपा समझता है, प्रभु का मंगलमय विधान समझता है। प्रतिकूलता अनुकूलता सभी आएगी, लेकिन वास्तव में जो उच्च कोटि का साधक है, जो प्रभु से अनुरक्त है, उसके अंदर वह दुख उसे दुखी करेंगे ही नहीं, ना सुखी करेंगे ना दुखी करेंगे। वह निर्भर करता है बहुत सीमा तक तत्कालिक प्रभाव पर कि उस पर क्या उसका प्रभाव पड़ा है दुख का। यह श्री कृष्ण का बोध तथा प्रभाव था जो अर्जुन के विषाद की खाद में भक्ति, ज्ञान और कर्म के अंकुर पैदा कर सका। महाराज भगवान का तो व्यक्तित्व है, प्रभावपूर्ण है। किसी से भी दो बात कहेंगे, कोई उनको देख लेगा तो आकर्षित हो जाएगा। तो अन्यथा अर्जुन के हृदय में एक शून्यता सी रह जाती, उनके जीवन में निरस्ता होती, और यह न होता कि चिरकाल के लिए अंतर संघर्ष तो होता ही। अगर शून्यता नहीं रहती, निरस्ता नहीं रहती, प्रभु का सहारा न पकड़ते, तो फिर अंदर तो द्वंद्व चलता ही रहता। तो इसीलिए वे प्रभु की शरण में आए। जब कोई रास्ता हमें कहीं न सूझे तो प्रभु की शरण ही देखना चाहिए, उन्हीं की ओर तकना चाहिए। वे सारे रास्ते स्वतः ही निकालते चले जाते हैं और हमें निर्भय कर देते हैं। तो जिनके हृदय में प्रभु चरणों के प्रति अंकुर उग गए हैं, वे तो रास्ते पर हैं, उन्हें ऐसी चोटों की आवश्यकता ही नहीं।
प्रभु कृपा उनकी बुद्धि को शुद्ध करती चली जाती है। तो फिर जब हम पाठ पढ़ लेते, बाह्य प्रभावों की उपयोगिता पाठ पढ़ने में ही निहित है। पाठ पढ़ लेते हैं तो वे स्वतः ही अपने आप ही गुड बाई कर देते, फिर उनकी आवश्यकता ही नहीं रहती। तो यहाँ पर ये श्लोक पूरा होता है। अब अगला श्लोक अगले से।